आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं कंचन। जदयू के युवा चेहरा और पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर ने आज राजनीतिक दिग्गजों की जदयू में एंट्री और युवाओं की जदयू में भागीदारी को लेकर बहुत कुछ स्पष्ट किया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि राजनीतिक दिग्गजों से ज्यादा युवा जदयू की प्राथमिकता है। पार्टी उन्हें राजनीति में लाने की कोशिश कर रही है। उन लोगों को राजनीति में लाने का प्रयास है जो बेहद सामान्य परिवार से ताल्लुक रखते हैं और उनकी पृष्ठभूमि राजनीति की नहीं है। लेकिन राजनीतिक दिग्गजों के आने से अगर पार्टी मजबूत होती है तो ऐसे राजनीतिक दिग्गजों को भी पार्टी में शामिल कराया जाता है। नए युवाओं को पार्टी में जोड़ा जाए और उसमें से 10 से 15,000 लोगों को चुनाव लड़ाया जाए, चुनावी राजनीति में उतारा जाए। इससे बड़ी भूमिका तो और कुछ कोई हो नहीं सकता। ये एश्योरेंस दे रहे हैं और सार्वजनिक मंचों से भी दे रहे हैं। प्रशांत किशोर जी, आप बिहार के रहने वाले हैं। बिहार में पुलिसिंग कमजोर हो गई है, अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी भी जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं 10 लाख के लोग लिए पटना में, देखिए अपराध को लेकर एनेक्डोटल जो घटनाएं हुए हैं वो घटनाएं तो होती रहती हैं। मीडिया में बात भी होती है, सरकार के प्रायोरिटी पर भी होगा। मेरा ऐसा मानना है कि अगर बिहार इतने बड़े राज्य में अपराध की घटना बिल्कुल जीरो हो जाए, ऐसा तो शायद ही कभी हो पाए ना हो पाए, लेकिन ओवरऑल स्थिति यहाँ पर पहले के मुकाबले बेहतर है। 2004 के मुकाबले, 2009 के मुकाबले, 2015 के मुकाबले। और मैं इसको एक आंकड़े के आधार पर आपको बताता हूँ। देखिए नीतीश जी के, आप में से ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि नीतीश जी का जो पहला टर्म था, एनडीए सरकार की जो पहला टर्म था बिहार में, उसमें लॉ एंड ऑर्डर में की व्यवस्था में बहुत बेहतरी आई थी। उस समय 2004 से 9 के बीच में अगर आप भारत सरकार के डाटा को देखेंगे तो 10% पॉपुलेशन वाला राज्य, यहाँ पर रिकॉर्डेड डकैती, किडनैपिंग और रॉबरी की जो केसेस होती थी वो 25 से 40% तक, मतलब 10% राज्य का पॉपुलेशन और 25% देश की रॉबरी बिहार में, 25-26% देश में होने वाली डकैती बिहार में। नीतीश जी का जो पहला टर्म था उसमें एज ए प्रोपोर्शन को घट के हुआ 12%, 14%, 15%। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जिस दौर को आप कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहा है, आज बिहार का एज ए राज्य, एज ए स्टेट, हमारा शेयर इन रिकॉर्डेड क्राइम्स में, डकैती में, रॉबरी में, किडनैपिंग में लो सिंगल डिजिट में है। तो रिलेटिव टू अदर स्टेट्स बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति 2004 से पहले के मुकाबले नहीं, मैं आपको कह रहा हूं कि नीतीश जी के पहले शासनकाल के मुकाबले भी और बेहतर हुआ है। आंकड़े ये बताते हैं, लेकिन परसेप्शन ऐसा है क्योंकि बेस इफेक्ट है। पहले क्राइम बहुत होता था, तो अगर वो आधा भी हो गया, 10 क्राइम होता था, अगर 5 क्राइम होने लगा तो आपको लगा कि इसमें बहुत सुधार आ गया है। लेकिन अगर क्राइम घट के 3 हो गया था, अब अगर 1 भी होने लगा तो वो ज्यादा दिख रहा है। मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूं, एज प्रोपोर्शन नीतीश जी के पहले शासनकाल में रिकॉर्डेड डकैती और रॉबरी जो है वो देश में होने वाले रॉबरी और डकैती के 12 से 15% थे। 2004 से पहले वो अनुपात 25% से ज्यादा था। आज वो अनुपात 5% और 6% है। दरअसल प्रशांत किशोर से पहले अशोक चौधरी और अब कांग्रेस के रामजतन सिन्हा की कांग्रेस में एंट्री को लेकर सवाल पूछा गया था। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि जदयू 10 से 15,000 युवाओं को चुनावी राजनीति में उतारेगी और उन्हें चुनाव लड़वाएगी। चुनावी राजनीति में युवाओं की भागीदारी भी तय करेगी। आपको बता दें कि हाल के दिनों में युवाओं की ओर जेडीयू का झुकाव ज्यादा रहा है और पार्टी में युवाओं की एंट्री बड़े पैमाने पर हुई है। उधर पहले कांग्रेसी दिग्गज अशोक चौधरी के बाद अब रामजतन सिन्हा भी जदयू में शामिल हो रहे हैं। जेडीयू की ओर से 12 फरवरी को एक मिलन समारोह आयोजित किया गया है, जिसमें रामजतन सिन्हा जेडीयू की सदस्यता ले लेंगे। अशोक चौधरी और रामजतन सिन्हा दोनों बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं।
वहीं जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर ने बिहार में अपराध को लेकर भी बड़ा बयान दिया है और मौजूदा दौर को कानून व्यवस्था के लिहाज से बिहार के लिए सबसे अच्छा दौर बताया है। उन्होंने कहा है कि हाल के दौर में अपराध की वारदातों में बहुत कमी आई है। प्रशांत किशोर ने कानून व्यवस्था को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि बिहार जैसे बड़े राज्य में अपराध की घटनाएं बिल्कुल शून्य हो जाए यह संभव नहीं है, लेकिन पहले के मुकाबले बिहार में आपराधिक वारदातों में बहुत कमी आई है। ज्यादातर लोग मानते हैं कि नीतीश कुमार के शासनकाल का पहला टर्म यानी 2005 से लेकर 2010 के बीच कानून व्यवस्था के मामले में बहुत बेहतर था, लेकिन यह इसलिए था क्योंकि उससे पहले बिहार में आपराधिक वारदातें ज्यादा होती थी। उस पर अब लगाम लगा है। राहत मिली तो लोगों को लगा कि यह बहुत बेहतर स्थिति है, लेकिन हाल के दौर में तो कानून व्यवस्था की स्थिति और बेहतर हुई है। आंकड़ों का हवाला देते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि 2005 से पहले पूरे देश में डकैती और लूट जैसे आपराधिक वारदात की 25% बिहार में घटती थी, लेकिन 2005 के बाद यह आंकड़ा 12% हो गया है और आज महज 5 से 6% है। आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने हमारा YouTube चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले। धन्यवाद।